हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले पार्ट से, पार्ट 1 के चौथे अध्याय श्रवण कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी की जब प्रशंसा की जा रही थी नारद मुनि द्वारा, तो नारद मुनि तो हनुमान जी जो हैं उनको प्रेरित करते हैं कि आप पांडवों के जाके दर्शन कीजिए, पांडव मेरे से ज्यादा महान भक्त हैं। और जब हनुमान जी नारद मुनि के साथ जाने के लिए तैयार हुए खुशी खुशी, लेकिन हनुमान के मन में तुरंत आया कि मैं अगर कृष्ण के धाम जाऊंगा, मेरे इष्ट देव तो रामचंद्र, मैं कृष्ण के धाम जाऊंगा तो कोई अपराध हो जाएगा।
और भगवान को, रामचंद्र को कभी मेरी जरूरत पड़ी और उनको आना पड़ा तो मैं कैसे आऊंगा। ये सोचते सोचते उन्होंने जाने का, नारद मुनि के साथ जाने का विचार त्याग दिया। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि अगर वो, उनको किम पुरुष वर्ष में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हनुमान रामचंद्र जी की कोई रिक्वेस्ट आ गई रामचंद्र की, कैसे पूरी करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने द्वारका में जाने का विचार त्याग दिया। आज हम टेक्स्ट 107 107 नंबर टेक्स्ट से करते हैं। किम महद विषय स्नेह प्रेरितः प्राणतो मम रूपम प्रियतम यत्तत् संदर्शयितम ईश्वरः। हनुमान जी ये भी सोचते हैं, कभी मेरे स्नेह के कारण भगवान ने अगर अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए मुझे बुलाया तो उस रूप को मैं अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तात्पर्य में लिखते हैं, तो नारद मुनि ने सोचा कि अभी क्योंकि कृष्ण ने दोनों को द्वारका आने के लिए इच्छा जाहिर की, तो हनुमान को एग्री करना चाहिए द्वारका जाने के लिए, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। ये सोचकर हनुमान जी ये सोचकर हनुमान जी एक और कारण बताते हैं कि क्यों किम वश छोड़ना नहीं चाहते हैं। हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी को छोड़ने की बजाय जीवन को त्यागना श्रेष्ठ। हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी को छोड़ने के बजाय जीवन को त्यागना श्रेष्ठ। किम पुरुष वर्ष में हनुमान रामचंद्र जी की विरह में सेवा करते हैं और भगवान की सुंदरता का हर क्षण आनंद नहीं प्राप्त कर पाते और उनकी लीलाओं का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर अगर भगवान रामचंद्र उनको शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर अयोध्या बुला लेते हैं, कोई छोटे से कार्य के लिए भी, तो हनुमान को तुरंत किम पुरुषार्थ छोड़ना पड़ेगा बिना सेकंड के। अदरवाइज इसके अलावा वो किसी भी पर्पस के लिए रामचंद्र को नहीं छोड़ सकते। ये एक, इसकी एक छोटी सी घटना है जिसका वर्णन आता है। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में गरुड़ का अभिमान तोड़ने चाहते थे और दूसरों का, उनको वैष्णवों का गुण बता के, तो उन्होंने एक बार गरुड़ को बुलाया अपने चरणों के लिए और उनसे बोला, मेरी बात सुनो, तुम हनुमान जी को किम पुरुषवर्ष से यहाँ पे लाओ। तो गरुड़ा गए, उन्होंने हनुमान जी को अप्रोच किया, हनुमान जी के पास गया, उनको बोला कि
यदुवंश के राजा तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे प्रिय हनुमान, तुम तुरंत जाओ उनके पास में। पर हनुमान जी तो केवल रामचंद्र जी की भक्ति में थे, उन्होंने गरुड़ की रिक्वेस्ट को, निवेदन को अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर गरुड़ ने बाय फोर्स हनुमान जी को कृष्ण के पास ले जाने के लिए प्रयास किया, बट हनुमान जी ने अपने नाखून की टिप से उसको ऐसा पुश किया कि गरुड़ा जी, ऐसा पुश किया कि गरुड़ जी है आकाश में उछले और सीधे द्वारका में जाके गिरे। वहां पर कृष्ण ने उनको देख के, कृष्ण जो है प्रसन्न हुए, बोले डियर गरुड़ा, जाओ अभी फिर से जाओ उनके पास। वो बोला कि रघुनाथ जी आपको बुला रहे हैं। गरुड़ जी को फिर बेच के कृष्ण ने अपने आप को रामचंद्र की जिम्मे परिवर्तित कर दिया और बलराम जी को लक्ष्मण बना लिया। जब सत्यभामा जो है अपने आप को सीता देवी नहीं बना पाई तो कृष्ण हंसने लगे और कृष्ण ने रुक्मणी को बोला, रुक्मणी उनकी साइड में आ गई और फिर तीनों वहां पे खड़े रहे और हनुमान जी के आने का विचार करते रहे। जब गरुड़ हनुमान जी से मिले और फिर भगवान की रिक्वेस्ट की तो हनुमान बहुत आनंद से भर गए और तुरंत भाग के भगवान के पास आ गए। उन्होंने जो कृष्ण जो रामचंद्र बने थे उनके दर्शन किए, बलराम जी के दर्शन किए, रुक्मणी के दर्शन किए। इस प्रकार से संतुष्ट होके भगवान ने भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को वो सारे वर दिए जो हनुमान जी लेना चाहते थे। तदा भवेशं तत्राशु तं तु गच्छात् पांडवान् तेषां ग्रहेषु तत्पश्य परम ब्रह्म नराकृति। तो नारद मुनि से हनुमान जी कहते हैं, अगर मेरे को रामचंद्र जी कभी बुलाते हैं तो मुझे बिना दिले के तैयार रहना चाहिए जब भी कॉल करते हैं। इसलिए आप कृपया जाइए, अभी पांडवों के घर में जाइए और तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखिए जो अभी मनुष्य रूप में आए। तो तात्पर्य में हनुमान जी ने इस प्रकार से अपनी रामचंद्र जी के प्रति भक्ति का प्रदर्शन किया। नारद जी हनुमान जी के साथ रहना चाहते थे किमपुरवश में, बट हनुमान ने सजेस्ट किया कि इसमें अभी जाके नारद मुनि जाएं, कृष्ण को देख के, कृष्ण को पांडवों के साथ देख के दर्शन करें। श्री कृष्ण जो है अपने द्विभुज रूप में नारायण के मूल है और क्योंकि कृष्ण की आकर्षण और सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, नारद मुनि जो है स्वयं कृष्ण की सुंदरता को देखने जाना चाहिए। और नारद मुनि को स्वयं जाके देखना चाहिए कि कृष्ण पांडवों के प्रति कितने कृपालु हैं। स्वयमेव प्रसन्नम यन् मुनि हृदवाग अगोचरम मनोहर तरम चित्रा मनोहर तरम मनोहर तरम चित्रा लीला मधुर मधुरिमा करम। भगवान कृष्ण तो अपने आप में स्वयं संतुष्ट रहते हैं। बड़े बड़े संत भी जो है उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं अपने हृदय में। और
और उनका वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में। भगवान कृष्ण सुप्रीम चैंटर हैं और उनकी जो आकर्षक लीलाएं हैं, उनकी जो आकर्षक लीलाएं हैं वो उनके लिए अनंत आकर्षण का केंद्र है। तात्पर्य में लिखते हैं कि पांडव जो हैं उनको कोई साधना करने की जरूरत नहीं थी, शायद आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करने की जरूरत नहीं थी। भगवान कृष्ण स्वयं उनसे इतने सेटिस्फाई थे उनके भक्ति के एटीट्यूड से कि उन्होंने उन पर पूरी कृपा की। बड़े बड़े महान संतों को भी जो कृपा मुश्किल से मिलती है पांडवों को मिली। इसलिए पांडवों ने हमेशा भगवान के इस भगवान के द्वारा दिए गए इस सौभाग्य को एंजॉय किया। पांडव लोग भगवान के साथ अंतरंग मित्रता के संबंध में रहते थे। उन भगवान का जो इनकी लीलाएं माधुर वैरायटी की और जो है वो कामदेव के भी आकर्षण का बिंदु, कामदेव के भी आकर्षण का बिंदु। 110 श्लोक में आता है, बृहद व्रत धरानस्मास, बृहद व्रता धरानस्मास तमश्चा ग्रस्त धर्मिणः साम्राज्य व्याप्रतन मत्वा महापराध माम मापराधो व्रतो भाव। हनुमान जी आगे बोलते हैं, हनुमान जी नारद मुनि को बोलते हैं कि ये अपनी बुद्धि में ये ऑफेंसिव अपराध आइडिया मत आने दो कि तुम और मैं दोनों पक्के ब्रह्मचारी हैं और पांडव लोग ग्रस्त हैं और वो तो पॉलिटिकल अफेयर में शासन करने में बिजी है। ये बात मन में मत आने देना। तात्पर्य इस यहाँ पे हनुमान जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि ये मत सोच लेना है कि क्योंकि पांडव लोग वेल्दी हैं, इंद्र तप्ती हैं और हम तो दोनों ब्रह्मचारी हैं तो हमको ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए। हम आप और चार कुमार जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी हैं और पांडव लोग जो सेंस ग्रेटिफाइड है। ये सोचना कि पांडव लोग मटेरियलिस्टिक हैं, ये बिना बोले भी ये सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है शुद्ध वैष्णव के प्रति। और ऐसा अपराध करने वाला शायद ही कभी फिर से रिकवर हो पाए। इसलिए नारद मुनि को इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए। निष्पर्शा सर्व कामेशु कृष्ण पादा अनुसेवया तेवरी परम हंसानाम आचार्य आचार्य पद्म भुजा। ये पांडव लोग कभी भी भौतिक इच्छा नहीं रखते क्योंकि हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वास्तव में तो उनके स्वयं के चरण कमलों की पूजा की जाती है, परमहंसों के गुरु द्वारा उनके चरण कमलों की पूजा की जाती है।
तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत पावरफुल शक्तिशाली राजा थे। जब उस समय की रॉयल स्टेट जो है बहुत ऊंची समझी जाती थी, उस समय पांडवों के पास जितने इंद्रिय तृप्ति के साधन थे और जितना नियंत्रण था उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन पांडव लोग केवल भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ ही आकर्षित हुआ करते थे, उनके चरण कमल। इसलिए ऐसे लोगों के चरण कमल की पूजा बड़े बड़े त्यागियों द्वारा, वैरागियों द्वारा की जाती, संतों द्वारा की जाती थी। कई बार देखा जाता है कि कई लोग जो जिनका आदर सम्मान होता है वो मायावाद से प्रभावित रहते हैं और उनके अंदर यश और शक्ति की छोटी इच्छाएं रहती। जो ट्रू परमांस से एक्सट्रीमली रेयर है इस संसार में। 5000 साल पहले भी जो पांडवों का भक्ति से जो आनंद था, उन उससे उनकी गिनता संतों में भी संत में होती थी। तेषाम ज्येष्ठ साम्राज्य पर्वतीर भागवत प्रियात अतो बहुविधा देवा दुर्लभ राज्य संपदा। इन सब में पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो राज्य का शासन इसलिए केवल संभालते थे कि भगवान के प्रेम के कारण भगवान ने उनको बोल रखा था। उस राज्य में उतने प्रकार की धन संपत्ति थी कि देवताओं के पास भी नहीं थी। वास्तव में पांडवों का कोई इंटरेस्ट नहीं था इस राज्य में, फिर भी क्यों करते थे? फिर भी क्यों करते थे वो? केवल मात्र कृष्ण से प्रेम के कारण युधिष्ठिर महाराज ने सारी शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी थी। क्योंकि इससे उनको कृष्ण भावना का प्रचार करने में सहायता मिलती। वो जानते थे कि इस संसार में केवल दो प्रकार की इस संसार में केवल दो प्रकार की सेवा उपलब्ध है। असुरों का संहार करना और बद्ध जीवों का प्रचार करना। ये ही खाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे वो इस कार्य के लिए भौतिक जगत में झंझट में भी इन्वॉल्व रहे। सुद गोस्वामी कहते हैं, अपिपलाद धर्मराजा मित्रवदराजनयं प्रण निष्प्रह सर्व कामेभ्य कृष्णे पादानुसेवया। युधिष्ठिर महाराज शासन करते थे, बड़े उदार पूर्वक शासन करते थे। उनके उनके शासनकाल में वो अपने पिता के समान थे। उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था और उस सारे प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों से मुक्त थे, क्योंकि हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करते रहते। रंजन प्रजा का ये मतलब नहीं कि युधिष्ठिर महाराज प्रजा को रोटी से और
जो सारे भौतिकतावादी से शांत करते थे। इसका मतलब है कि वो सारी प्रजा को, वो चाहते थे कि सारी प्रजा कृष्ण कॉन्शियसनेस हो, और उसके लिए सारा प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया था उन्होंने। जो शुद्ध भक्ति का आनंद है वही वास्तव में सारी मानवता के लिए संतुष्टि का स्रोत है। नारद मुनि शौनकादिक ऋषि को बोलते हैं हरिभक्ति शुद्ध में, अहो अति धन्यो असि यत समस्तो जन त्रयेशा प्रबली करोयम उत्पादयेत्योतरा भवतरादितानम भक्तिम बरलोक पिता धन्य। ओ, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। शौनकादिक ऋषि में नारद मुनि शौनकादिक ऋषि बोलते तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता से पूरी जगत को शक्ति मिल रही है। वास्तव में वो भाग्यशाली सोसाइटी का लीडर है जो दूसरों के हृदय में कृष्ण भक्ति को डाल सके, बहुत ही जगत में जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनके हृदय में कृष्ण भक्ति को डाल सके, वही सोसाइटी का लीडर कहा जा सकता है। सूत गोस्वामी आगे युधिष्ठिर महाराज के सामने कहते हैं, संपदा करत्वो लोका महिषी बब्रतो मही जम्बूदीपा जम्बूदीपादीपयं च यस्यश्च त्रिदिवं गतं किं ते काम सुरास्परः मुकुन्द मानसो द्विजः। अबीजर्हरुमुदं राजन् क्षुदिश्य यथेतरः। महाराज युधिष्ठिर की जो यश है वो स्वर्ग तक भी पहुंच गया था। महाराज युधिष्ठिर का जो यश है स्वर्ग तक पहुंच गया था। उनकी रानियां, उनके बलवान भाई, उनका भू संपत्ति, उनके भौतिक जगत के पोजीशन, उनकी पृथ्वी पे राज्य और उनके द्वारा किए गए यज्ञ, जिसके द्वारा वो उच्च पदवी प्राप्त कर सकते हैं। वो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज का अपुलेंस इतना ज्यादा था, इतना आकर्षक था कि स्वर्ग के लोग भी उसकी आकांक्षा रखते थे। बट वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उनको इस जगत में कुछ भी चीज संतुष्टि नहीं दे सकता था, केवल मात्र भगवान की सेवा की। वैदिक सिविलाइजेशन में जो राज्य का शासक था उसके पास अधिकार था कि वो प्रजा का 1/6 वेल्थ, धन ले सकता है। गवर्नमेंट का पालन करने के लिए और उसके व्यक्तिगत कार्यकलाप के लिए। किंग जो था उसका 1/6, 1/6 कर्मों की रिएक्शन भी लेता था। तो पांडवों के लिए तो ये पायस कर्मी हुआ करते थे। राजा जो है
अपनी प्रजा का 1/6 हिस्सा भी कार्मिक रिएक्शन ले सकता, एक 1/6 हिस्सा कार्मिक रिएक्शन भी लेता। राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी सहायता करते थे राज्य के शासन चलाने में। लेकिन वो मटेरियल भौतिक एंजॉयमेंट की तरफ आकर्षित नहीं थे उनके भाई भी। जो पांचों भाई थे वो पूरे फेमस थे, आपस में एक दूसरे को सहयोग की भावना और उनका जो उत्साह था मानव समाज के हाईएस्ट, मानव सभ्यता का उच्चतम आदर्श स्थापित करने। राजसूयाश्वमेधादि महापुण्यार्जितस्तथा विष्णु लोकादयोत्रापि जम्बूदीपाधिराजता। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे राजसूय अश्वमेध यज्ञ करके राजा युधिष्ठिर ने बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था, जो उनके लिए भगवान विष्णु के लोक तक जाने के लिए पर्याप्त था। और जब वो यहाँ इसी जगत में थे, वो जम्बू द्वीप का पूरा जो मंडल है उस पर राज्य करते थे। तात्पर्य, वेदों के जो यज्ञ होते हैं उससे जनरली सामान्यतः भौतिक लाभ मिलते हैं स्वर्ग प्राप्ति तक। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जो यासुई अश्वमेध यज्ञ किए वो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में किए और सारे फलों को भगवान कृष्ण को अर्पित किया, तो इससे जो बेनिफिट डिराइव हुए वो पूरे के पूरे आध्यात्मिक थे। युधिष्ठिर महाराज ने जो लाभ प्राप्त किए पूरे आध्यात्मिक थे। उनका जो इस यज्ञ में जो रुचि था, उनका जो एंगेजमेंट था इस यज्ञ में, वो उनकी कृष्ण की केवल मात्र भक्ति बढ़ाने में ही सहायता की। राजसूय अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज ने वैकुंठ में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसमें उनका स्वर्ग लोक में जाने का अधिकार तो था ही सही, दूसरे भौतिक लोगों में, लेकिन वैकुंठ में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो जो वैकुंठ में जो आनंद है वो स्वर्गलोक और दूसरे जो आनंद है वो सब उसमें वैकुंठ के आनंद में है। ये अगली लाइफ में जो बेनिफिट है वो प्राप्त करने के साथ साथ युधिष्ठिर ने इस लाइफ में भी सारे बेनिफिट प्राप्त कर लिए। त्रिलोक्य व्याकम स्वच्छम यशस्य विषया परे सुराणाम स्पृहयाये सर्वदोष विवर्जिता। उनकी जो शुद्ध यश है वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनका जो निर्दोष उनका जो निर्दोष चरित्र था उससे देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, इतना महान चरित्र था।
कृष्ण प्रसाद जनिता कृष्ण एव समर्पिता नाशकन काम अपि प्रीतिम राज्ञो जनयुतिम क्वचित। राजा ने कृष्ण की कृपा से सारी सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया और सब ऐश्वर्य को कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने सारा ऐश्वर्य अर्जित किया था और कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस ऐश्वर्य ये ऐश्वर्य को स्वयं को प्रसन्न करने के लिए नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के पास एक सारा आदेश था, पावर थी, वो सारी चीजें थी जो एक जेंटलमैन इस जगत में एंजॉय करने के लिए सोचता है। जो स्वर्ग में देवता थे वो भी ऐसी चीज को ड्रीम करते थे, ऐसी चीजों के बारे में। उनके पास उन्होंने जो ऐश्वर्य था केवल इसी जीवन, केवल अगले जीवन के लिए नहीं, इसी जीवन के लिए भी और अगले जीवन के लिए भी। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका सारा जो धन था, संपत्ति था, वो पाप रहित थे। इस जगत के लोगों के पास जो धन है, ज्ञान है और दूसरी संपत्ति है, उसके विपरीत उनका सारा धन निष्पाप था। उनकी सारी संपत्ति परमानेंट थी क्योंकि वो संपत्ति कृष्ण की कृपा से आई थी। कृष्ण को प्रसन्न करके आई थी, ये भौतिक जगत के कर्मों से नहीं आई थी। जब युधिष्ठिर महाराज ने वो अपनी संपत्ति फिर से कृष्ण को अर्पित कर दी तो उसमें कोई संभावना नहीं रह गई थी कि उस संपत्ति से उनको कोई भी प्रभाव पड़े। वो जो संपत्ति उन्होंने कृष्ण को अर्पित की वो निस्वार्थ प्रेम की थी। इससे परीक्षित इससे युधिष्ठिर महाराज के केवल चरित्र में बढ़ोतरी हो रही थी। कृष्ण प्रेमाग्नि कृष्ण प्रेमाग्नि दंध्यव्या मानन्तः कर्णयसा हि क्षुद अग्नि विकलस्येव वास श्रक चंदनादय वास श्रक चंदनादय। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का हृदय हमेशा कृष्ण प्रेम की अग्नि में जलता रहता था, इसलिए वो सारे गार्लैंड, वो फाइन गारमेंट जो वस्त्र थे और जो सैंडलवुड पल्प जो चंदन का लेप करते थे, ये सबसे वो आकर्षित नहीं होते थे। ये उसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं जो भूख की अग्नि से पीड़ित। तात्पर्य में कृष्ण प्रेम का, कृष्ण की शुद्ध प्रेम का मात्र स्पर्श भी जो है, कृष्ण प्रेम का मात्र स्पर्श एक भक्त के सारे दोषों को दूर कर सकता है। तो कृष्ण प्रेम का एक छोटा सा स्पर्श भी डिवोटी के सारे फॉल्ट्स को, दोषों को दूर कर सकता है। और इससे डिवोटी इतना संतुष्ट हो जाता है कि उससे कृष्ण प्रेम से इंफीरियर कोई भी चीज उसको, उसका अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकती। तो बाहरी लोगों को
कृष्ण प्रेम का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कष्टदायक दिखे, क्योंकि इसमें भक्त जो है भगवान के विरह में व्याकुल रहता है, तो बाहरी लोगों को चाहे कृष्ण प्रेम थोड़ा पेनफुल दिखे, लेकिन जो डिवोटी है भगवान की कंपनी, भगवान का संग एंजॉय करता है, हालांकि वो इस भय से व्याकुल भी रहता है कि कहीं कृष्ण से उसका सेपरेशन नहीं हो जाए। लेकिन जो विरह भाव है उसमें डिवोशन सर्विस जो है वो वास्तव में हाईएस्ट लेवल का, उच्चतम लेवल का आनंद प्रदान करने वाली। भगवान के सेपरेशन में जो सेवा है वो ज्यादा प्रभावशाली। तो जो वृंदावन में भगवान के अंतरंग, वृंदावन में भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं वो हमेशा विरह भाव में रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए कहते हैं कि शरद ऋतु में वृंदावन में आलि आलिस्य सम शीतोष्मन प्रसूना वन मारुतम जनास्तपम जहुर्गोप्यो ना कृष्ण हृता चेतशः। गोपियों को छोड़ के जिनके हृदय कृष्ण के द्वारा चुरा लिए गए हैं, जिन वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं अपने सारे दुखों को भूल गए जब उन्होंने वन में बहती हुई इस हवा को देखा। वो हवा, वायु जो थी न तो बहुत गर्म थी न बहुत ठंडी थी। वृंदावन की गोपियां भगवान के विरह भाव में इतनी ज्यादा व्याकुल थी कि वो जो शरद ऋतु की ठंडी हवा है उनके हृदय को, अग्नि को केवल मात्र बढ़ा रही थी। क्योंकि ये वर्ष का ये समय होता है जब उनकी कृष्ण के साथ मिलने की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर होती है। हनुमान यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, इसकी तुलना एक व्यक्ति जो भूख से तड़फ रहा है, जो भूख की अग्नि है वो उसके शरीर के सारे अंगों को जला देती है, तो न तो वो अच्छे कपड़े का एंजॉयमेंट कर पाता है, ना उसके परिवार और मित्रों के साथ जो संग उसका आनंद पाता है। इनफैक्ट ये सारी चीजें उसके फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देती है। जब उसकी भूख हट जाती है तभी उसे कुछ चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से गोपियां कभी तभी तभी संतोष होंगे, तभी संतोष हो सकती है जब इस प्रकार से गोपियां को सारी चीज तभी अच्छी लगती है जब वो कृष्ण की संग में, कृष्ण की कंपनी में। आगे बोला गया, अहो किम परे श्रीमद द्रौपदी महेश्वरा तादृशा भ्रातरः श्रीमद भीमसेना अर्जुनादयः। हनुमान जी बोलते हैं नारद मुनि से, देखो पांडवों की, युधिष्ठिर की जो रानी है, सुपरलेटिव क्वीन है, श्रीमती द्रौपदी है, और उनके भाई
कृपा पात्र भीमसेन और अर्जुन। न प्रियादेय संबंधान न चतुर्वर्ग साधनात् परम श्री कृष्ण पादब्जा प्रेम संबंधतः प्रिया। तो उनके जो सारे भाई लोग हैं, और जो बंधु बांधव हैं, उनकी पत्नी है, वो सब उन्हें प्रिय हैं, केवल शारीरिक संबंध के कारण नहीं, या उन्होंने उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारण नहीं, इसके कारण कि उनका कृष्ण के साथ, सबका कृष्ण के साथ संबंध, उन सबका कृष्ण के साथ में संबंध है। इसलिए तात्पर्य ये सत्य है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति बहुत आकर्षित थे, बट उनका जो अटैचमेंट था युधिष्ठिर का, वो भौतिक नहीं था, ये शारीरिक परिचय के ऊपर नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि सबका परिचय कि वो और उनके सारे फैमिली के मेंबर हैं, सब भगवान कृष्ण के भक्त। द्रौपदी सर्वश्रेष्ठ रानी थी, जो किसी भी सम्राट के प्रति, सम्राट के पास हो सकती है, और वो सुंदरता और दूसरे आध्यात्मिक गुणों से युक्त थी। उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो भगवान विष्णु की संगिनी में हो सकती है, लक्ष्मी देवी के पास। लेकिन युधिष्ठिर का उनके प्रति जो स्नेह था, उस उन क्वालिटी के कारण नहीं था, वो तो इस प्रकार के सारे आकर्षणों से इम्यून थे। लेकिन युधिष्ठिर के भाई और उनकी पत्नी ने उनको बहुत कीमती सहायता कर रहे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। लेकिन ये चार चीजें भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी, उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। वो भीम के साथ और अपने दूसरे भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ केवल इसलिए आनंद प्राप्त कर रहे थे कि वो उनकी सबकी कृष्ण के प्रति भक्ति थी। कोई भी वस्तु या व्यक्ति अगर कृष्ण के साथ संबंधित हो जाए तो कृष्ण को, वैष्णव को बहुत प्रिय हो जाता है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति अगर कृष्ण के साथ संयुक्त हो जाए तो वो वैष्णव को बहुत प्रिय हो जाता है। इसलिए जब वैष्णव एक साथ मिलते हैं, अकस्मात से या लाइफ टाइम रिलेशनशिप में, वे एक दूसरे के प्रति परमानेंटली प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, और वे सब आनंद प्राप्त करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, कृष्ण चेतना में रस प्राप्त करते हैं। उनकी जो आध्यात्मिक संपत्ति वह एक्सपांड करती है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति विस्तार करती है, क्योंकि हर एक भक्त की अच्छी क्वालिटी दूसरे भक्त की क्वालिटी को
मैग्नीफाई करती है, बढ़ाती है। पांडवों की फैमिली में उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई को विशेष बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसको उसके लीडर थे युधिष्ठिर महाराज। इसके बाद हनुमान जी, ये सब हनुमान जी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद इस अध्याय के लास्ट श्लोक, भक्त नामक इस अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं, वानरेण मया तेषां निर्वक्तुं शक्यते कियत् महात्म्यं भगवान् वेत्ति भवानेवाधिका किम। हनुमान जी बाद में बोलते, अरे मैं जंगल का जो बंदर हूँ, जंगल का जो वानर है, मैं पांडवों के बारे में क्या बता सकता हूँ। तुम्हारे भगवान तो उससे बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, जो मैं वर्णन कर सकता हूँ। वास्तव में हनुमान जी वो कोई मनुष्य के अधीन रहने वाला कोई प्राणी नहीं है, जैसा वो बता रहे हैं अपने आप को, मैं तो वानर हूँ। ये तो वो तो ऐसा बोल रहे हैं केवल अपनी नम्रता से, और नारद मुनि को भगवान बोलते हुए, जो सारे गुरुओं में श्रेष्ठ है और जो भगवान के समान है, वो नारद मुनि के गुणों का सम्मान करते हैं, और ये जानते हैं कि नारद मुनि तो पांडवों की महानता को अच्छी तरह आप मान नारद मुनि तो महान पांडवों की महानता से अच्छी तरह परिचित है। इसलिए हनुमान नारद मुनि को कहते हैं कि मेरे जैसे वानर की बात सुनने की बजाय तुमको तो तुरंत पांडवों के राज्य में चले जाना चाहिए। तो तीसरा था इसका नाम, चौथे अध्याय का नाम था भक्त। अब पांचवें अध्याय जिसका नाम है प्रिय, द बिलव्ड। परीक्षित महाराज अभी सुना रहे हैं अपनी माता को। तो परीक्षित महाराज बोलते, श्री परीक्षित वाचा तत्र श्री नारदो हर्ष भराक्रांत सनातनम कुरु देशम गतो धावन राजधन्या परिविस्त्वन। परीक्षित महाराज कहते, नारद श्री नारद जो थे इस प्रकार से डांस करते हुए हनुमान जी के यहाँ से कहाँ चले गए, किम पुरुष वश से पांडवों के राज्य में गए और उनकी कैपिटल सिटी हस्तिनापुर में पहुंच गए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि पांडवों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नारद पांडव उसकी बजाय यदुओं की प्रशंसा करते हैं, स्पेशली उद्धव की। तो दुर्योधन की आदमी के नष्ट होने के बाद कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन स्वीकार किया था और हस्तिनापुर से राज्य करने लगे थे। नारद मुनि हस्तिनापुर गए पांडवों को देखने के लिए। वहां पे देखते हैं, तावत् कस्यापि यागस्य विपत्पातस्यवापनिषत् कृष्णम् आनन्य पश्यमा इति मंत्रयात् स्वकः धर्मराजेन तमद्वारि तथा प्राप्तं महामुनिम् निशम्य भ्रातृभिर्मात्रा पत्नीभिश्च सहोदितम्। धर्मराज युधिष्ठिर तो
जब गए नारद मुनि पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतरंग पास के करीब लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कृष्ण का दर्शन हो, किस तरीके से उन्हें यज्ञ के लिए और क्या प्राकृतिक विपदा के लिए नाम पे उनको बुलाया जाए। जब राजा ने सुना कि नारद मुनि दरवाजे पे खड़े हैं, वो तुरंत खड़े हो गए अपने भाइयों, माता और पत्नी के साथ में। जब नारद मुनि, तात्पर्य बोलते जब नारद मुनि डांसिंग करते हुए महल के दरवाजे पर आए, तो डोर कीपर ने, द्वारपालों ने तुरंत युधिष्ठिर को इन्फॉर्म किया। तो किंग और उसकी फैमिली जो है एक तुरंत खड़े हो गए नारद मुनि को बधाई देने के लिए, जबकि वे लोग आपस में बिजी थे, डिस्कस कर रहे थे कि कृष्ण को किस प्रकार से हस्तिनापुर में बुलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक आइडिया था कि भीम को और किसी को भेजा जाए या कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ के लिए बुलाया जाए, पर बाकी लोगों ने सोचा कि कृष्ण ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि यज्ञ करने में बहुत समय लगता है। दूसरा प्रपोजल था कि कृष्ण को हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए बुलाया जाए कि शत्रु का आक्रमण हुआ है। हालांकि कोई यज्ञ करने की, दूसरा यज्ञ करने की जरूरत नहीं थी और कोई सिटी पे कोई अटैक भी नहीं था, लेकिन पांडव लोग चाहते थे कृष्ण का एसोसिएशन मिले। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त जो हैं, दो प्रकार के खतरों का सामना करते हैं। एक होता है खतरा भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, भगवान हमेशा भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए थे। दूसरा, भगवान जो है भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, भगवान के भक्तों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जब वे उनको देखने के चिंतित रहते हैं। संसम्प्रधावता तो सौभाग्यम प्रणम्य च सभामनीया सतपीठे प्रयतान उपवेशितः। जैसे युधिष्ठिर महाराज उनको तुरंत मिलने गए आगे, नारद उनके पास में आ गया और सिर झुकाया। युधिष्ठिर उनको अंदर लाए, असेंबली हॉल में लाए, अपने राजभवन में लाए और उनको सीट स्वीकार करने के लिए, उनको सिंहासन स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। इस प्रकार से नारद मुनि आदर कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का आदर करें, भक्त एक दूसरे का आदर करते रहते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी के कहने पर हम देखते हैं कि नारद मुनि हस्तिनापुर चले आए तुरंत। और हस्तिनापुर में पांडव लोग तो आपस में बहुत गहरा विचार विमर्श कर रहे थे कि कृष्ण को कैसे आमंत्रित किया जाए, कृष्ण का दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए। और उसका वार्तालाप यहाँ पे चल रहा है। और इधर नारद मुनि पांडवों के दर्शन करने के इच्छुक है। युधिष्ठिर महाराज तुरंत खड़े खड़े होकर नारद मुनि के समक्ष आ गए और उन्हें अंदर ले गए अपने असेंबली। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद मुनि हनुमान जी के, जब हनुमान जी ने कहा कि मैं, मेरे ऊपर भगवान की उतनी बड़ी कृपा नहीं है, पांडवों की कृपा है, तो नारद जी पांडवों से मिलने चले। अब नारद मुनि वहां जाके पांडवों की प्रशंसा करेंगे और हम देखेंगे कि पांडव उस प्रशंसा को कैसे स्वीकार करते हैं या फिर आगे भेज देते हैं नारद मुनि को। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्रीमद बृहद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।